10 किलो, और वो समझिए 20 किलो का 10 किलो कैसा देगा। साथ मलाइए था, बुझिए माले खाले खुआ बना था। बूढ़ा देखा तो जी से टप टप गिरा पानी। अब 5-10 दिन खेबे कुछ हरियरी चले थे, है ना। बहुत प्रेमी होता दही का। आश्रम को पागार में हरनंदन बाबा बड़ा प्रेमी, हमेशा जब जाते दही देखे। हम लोग को पागार में रहते थे ना, तो बूढ़ा ला के दे दिए पुतों को कि शाम देगी। शाम में गए भोजन करने, क्यों देगी कुछ। सोचा कि नहीं दिया, चलो सवेरे में। सवेरे बूढ़ा फिर आया खाने के लिए, तो आज तो और हद हो गया। आज मरुआ का रोटी, कचका मिर्चा नीमक बुढ़वा के थाली में। बुढ़वा एक टुकड़ी दे जी पर, और टुकुर टुकुर ताकि घर के तरफ अब आएगी अब आएगी। भला हुआ बे, वो घर में टीवी देख रही है पलंग पर सो कर। जब नहीं आई तो बेचारा को बोलना पड़ा, दुल्हन दुल्हन दही नहीं छो। कितनी प्रेम भरी बात बोल रहा बूढ़ा, दुल्हन दही नहीं छो। तो अन दिन तो दुल्हन के कंधा पर साड़ी रहता था। आज दुल्हन निकली है तो एक हाथ नीचे तक घोघतान करके। बुढ़वा तो डर गए कि भाई आज क्या हुआ। नाक कान तो ठीक था, सिर्फ नखा तो नहीं बनी है। इतना देर हाथ नीचे तक साड़ी कैसे। आकर के खड़ी हो गई। बूढ़ा कहता कि दही नहीं छो, सीधे हथियासुर को झोला दो। बूढ़ा सोचने लगा, राम राम 10 किलो दही अभी तक में कहाँ पार हो गया। फिर भी ऐसा है हर बूढ़ा क्या खाएगा। उठ पुट के चला गया। हर जोतनी बताइए, 100 घुस्सा खाए, घुस के तमाशा देख। बैराग नहीं होता है ना, बैराग नहीं होता। बहुत बुढ़वा होगा, मार खाता होगा, हर फिर जाएगा घासे काटने के लिए। भागेगा बाबा जी कुटिया पर चले जाते, नहीं जाएगा, है ना। हर जोतने गया बुढ़वा, कुछ काम लग गया उनको खेत में। तब तक बेटा आ गया था भोजन करने। तब पति के लिए परोसी थी चावल, पराठा, भुजिया, हलवा, रसगुल्ला, टिकड़ी, गुलजामुन, रसकदम, रसमलाई। अब 10 एक बड़का कटोरा में 2.5 किलो दही। बुढ़बा का तो नजर गड़ा था दही पर, बेटा खा रहा था, ध्यान था। घुसा जब घर देखा बेटा खड़ा होके देखने लगा कि दही है। देखा कि 2.5 किलो दही। बुढ़बा माथा धुनारी, राम रे राम। ये 2.5 किलो लड़का खाएगा, ये बड़का कटोरा में, बड़का कटोरा में 2.5 किलो दही खाएगा। पाव भर भी दे देती तो कलेजा जुड़ा जाता। महीनों से सूख गया है ना। लेकिन ये सेवा क्या करेगी। सेवा तो पत्नी करती है। ये क्या करी, तो जान मारने को पैक कर ली। बाहर से भी आया तो बन या उठोना लगा दूध दही का, वो तो देती ही नहीं, है ना। क्या करे, घर छोटा। बुढ़वा को आज बैराग हुआ। कहते हे रे खेत से ले आई है और तो कहाँ जा चो, आबे न छियो। बुढ़वा भागा लगाया 2-3 महीना, यहाँ से बनारस तक पहुँचा। खोजते खोजते एक 50 बरस की विधवा सेकेंड हैंड से मिल गया, शादी कर लिया। लेकर आया स्टेशन, बेटा को फोन किया, रे बाबू थोड़ा सामान है ले जाओ। बेटा तो गदगद है, लगता है बाबूजी को माल सुथरा पूरा सामान लाया होगा। देख लीजिए ध्यान, माँ का ध्यान बेटा के चेहरा पर, अब पत्नी का ध्यान होगा जेबी पर। लाया माल की ने खा लिया, है ना। तो दौड़ता गया स्टेशन। वहां जब गया तो छोरबा का माथे खराब हो गया। देखते हैं बुढ़बा के आंख में काजल, हाथ में मेहंदी, लाल रंग का धोती, और पीछे में सेकेंड हैंड स्टेपनी।
लड़का एगो सामान छुए अब पूछे कि बाबूजी ये के छिया का सामान ला ना घर में बतेबो। फिर भी लड़का का मन माने नहीं, फिर पूछे बाबूजी के छिया का घर में बोलबो ना चला ना। नहीं माना, नहीं बाबूजी हमरा कह के छिया का बेटा ई छिया दही के कटोरा। दही कटोरा हे माय बहन हंसे छो, सब बुढ़वा सुने छो। ऐसे क्रिया खा के जा कि सास ससुर के सेवा करबे, नहीं तो सब बुढ़वा सुन ललक कहीं सेकेंड हैंड आनल का तब कपार धुनी हो कि बबजिए हमरा ससुर का खराब कर लके। सुनल के तब ना बुढ़वा आनल के। ऐसे क्रिया खा के जा कि घर में सास ससुर अगर छे तो हम भगवान जका पूजा करबे तब तो बचता, नहीं तो सब बुढ़वा सुन ललक। तो जीवन थोर भया भोर कहा धन जोर करोड़ बनाए। जीव दया कर साधुक संगत पयो अभय पद दास कहाए। जासन कर्म छिपावत हो सो तो देखत है घट में घर छाए। बेग कहो तरनी सरनी न तो आबद काल कमान चढ़ाए। काल तो आ रहा है, जब आ जाएगा, जब जमराजा पलंग चढ़े बेटे समझत नहीं कि बूढ़ा जवान नहीं समझेगा। इसलिए संत के पास जाइए, उनसे युक्ति सीख लीजिए। वो कोई नाम का जप किसी रूप का ध्यान बता देंगे, उस नाम को आस्था विश्वास पर जपो, उस रूप का ध्यान करो। फिर महाप्रभु के दोनों को छोड़ दो, बैठे रहो। इसमें पूर्ण सिमटाव नहीं होगी। पूर्ण सिमटाव के लिए दृष्टि के दोनों धार को सुषमना के बीच में एक टक टिका दो। क्या होगा? लखत लखत लखी परे कटे जम फंद है। देखते देखते जम का फंदा कट जाएगा। जम का फंदा अंधकार मंडल है, आपकी बेटी प्रकाश मंडल हो जाएगी। मन संकल्प विकल्प रहित, ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। चित्त वृत्ति का बिल्कुल निरोध। और उसी प्रकाश मंडल में परमात्मा के पास जाने का रास्ता दिखेगा। रास्ता क्या? शब्द की जगह, शब्द की जगह बाइबल में है। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। साधु शब्द साधना कीजिए। जय शब्द से प्रकट भय सब, सोई शब्द कही लीजिए। साधो शब्द साधना कीजिए। तो शब्द की साधना करते हैं, शब्द में खिंचाव है, मैग्नेटिक पावर, जीव को खींचता। चुंबक सत्य सब है भाई, चुंबक सत्य लोक ले जाई, ले निकार हो के ने पीरा, सत्य सब जो बसे शरीरा। दरिया साहब ने कहा यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाई बिना शब्द से उबड़े क्या करे उपाय। कबीर साहब ने कहा, हमारे गुरु महाराज कहते हैं जो ये शब्द में खिंचाव है, खिंचाव है, जो खिंचता है कहां ले जाता है? स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में, कारण से महाकारण में, महाकारण से कैवल मंडल पहुंचा देते हैं। कैवल मंडल में परमात्मा का दर्शन होता है, स्पर्शन नहीं झीना पड़ता। वहां सार शब्द की पकड़ होती है तो सार शब्द ही जाके मिला देता। सार शब्द ही ना मिलावे और नहीं कोई सही ज्ञान हो जाता है। द बेस्ट प्रूफ आर सन्यासी गिव्स अबाउट द soul, अबाउट गॉड। आई हैव सीन द soul, आई हैव सीन गॉड। मैंने आप दर्शन किया, परमात्मा दर्शन भी किया है। जीव चलाते हैं फिर से मिल जाते हैं। सरिता जल जल निधि मह जाई, हुई अचल जिमी जीव हरि पाए। अचल हो जाते हैं, फिर संसार महंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्ता निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम ममिवांसे जीवलोके जीभूत सनातना। जीव चलाते हैं फिर से मिल जाते हैं।
असली भक्ति होती है, सही मुक्ति होती है। मानव शरीर पाने का यही एक उद्देश्य है। आपने पूर्ति कर लिया, मानव शरीर का सार्थकता को समझ लिया, मानव शरीर को आबाद करके संसार से चला गया। यही मानव की शरीर को उपहार देता, ये काम करना है, अपने जीवन को सफल धन कर लेना है। यही आप लोग सेवा में सुनाया। यहाँ सत्संग का आयोजन हुआ है, बड़ा पुण्य का काम हुआ है। ये बिहार प्रांत या राष्ट्रीय संत में सत्संग का वार्षिक अधिवेशन, विशेष अधिवेशन था, जो अभी संपन्न होके कागार पर है। यहाँ आयोजन करता में तो आगे कहिएगा, खरा था जरूर हमारे स्वामी उमेश आनंद जी महाराज, लेकिन अगर समाज का साथ नहीं हो तो कोई भी काम फेल कर सकता। आपके समाज के लोग जो महात्मा सबको ठहरने का, रहने का अच्छी व्यवस्था कर दिए। हमें तो होता था कि हम तो झोपड़ी देख के गए थे, ये बढ़िया बढ़िया घर नहीं देखे थे, उधर गए ही नहीं। अब बाबा लोग ले गए भी नहीं, है ना। तो देखते हैं अच्छे अच्छे ढंग से लोग रहे, अच्छे मन से, भर दम लगता अपने घर। सब बाबा जी सब इधर अपने बना बना के खा रहा, चौका वाला घर वाला को पतो नहीं है। अब बाबा जी से चौका घर में रोटी बना रहा। तो हम देखे कई आदमी, ये हमारे साथ में भी हैं एक हरी बाबा, वो अपने से रोटी बना रहे हैं, सब मिल करके। घर वाला कोई पते नहीं मिले, सब अटकने सठा दिए हैं। घर वाला कहते केहन पेटू बाबा जी से कल के बाबा, बहुत आदमी बाहर वाला बाबा जी खा ललकै और संग वाला सब छूट लिए है ना। तो हम कहले बाबा जी सब बुर्बक थोड़े है, वो सब जाने छे कि बाबा की थाली गेल तक देखते रहे, हाँ चट से वह जेम के बैठतो जते कहाँ संग वाला के देबे करता, हमरे के सटते नहीं है देखिए। ये लोग वह सब जाए कर बैठे तो अच्छी बात है। मैंने कहा खिला दो बाहरिए वाला पहले, कम से कम कहेगा ना खिला जाता। तो बड़े अच्छे ढंग से समाज के लोग सहयोग किए हैं। मैं इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुरुनाथ से प्रार्थना करता हूँ इनका लोक परलोक दोनों मंगलमय हो, सबकी शुभ उन्नति हो, ताकि इस तरह का कार्यक्रम बराबर होता रहे। परिणाम अपना कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा, एकमात्र अध्यात्म से। और सुसंजोग आप लोगों का है। यहाँ कल सत्संग मंदिर का शिलान्यास भी हुआ। ये हर एक आदमी देखिए, 10 मुसलमान है तो एक मस्जिद तैयार रहता है ना, 10 ईसाई है देखिए गिरजाघर तैयार रहता। दुर्भाग्य हमारे वैदिक धर्मावलंबी को हजार के हजार उपस्थिति, गाँव में को मंदिर नहीं, न काली मंदिर, दुर्गा मंदिर, गणेश जी के मंदिर कोई है। दुर्भाग्य है। प्रतीक तो कुछ होना चाहिए। हम सत्संगी भाइयों के लिए तो सत्संग मंदिर है, जिससे ज्ञान की उपज होती। तो यहाँ पर सत्संग मंदिर का शिलान्यास कल मेरे द्वारा हुआ है। मैं तो आप सबों से आग्रह करूँगा कि जितनी आपकी क्षमता हो, कंजूसी नहीं करके इसको बना लीजिए सब मिलजुल करके। बाबा जी तो जब तक है तब तक है। बाबाजिया मरेगा तो उनके पीछे वो कुतुबो नहीं है जो पोसा हुआ रहेगा। समाज की संपत्ति होगी, समाज के लोग भले अभी कहिएगा हमने देवे बाबा जी का, बाबा जी करेगा क्या? समाज के लिए है, इसलिए समाज के लोग को खड़ा होना पड़ेगा कि मंदिर बना है तो हम लोगों का मंदिर। हम शब्द जब जोड़ दीजिएगा, जैसे मकान हमारा है, दुकान हमारा है, खेत हमारा है, खलिहान हमारा है, हमारा मान के काम कर रहे हैं, उसी तरह से मंदिर को हमारा ही मानिएगा। ये बाबा जी का इन्हें कहिएगा। बाबा जी बेचारा कोई जन्म का पुण्य था, गुरु महाकीर्ति बना रहा आप लोगों के लिए तो जाएगा, लेकिन समाज के धरोहर रहेगा। आप लोग उनमें सहयोग भी करते रहेंगे। यही शुभकामना के साथ बोले श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कल भी मैंने सूचना दिया था, अखिल राष्ट्रीय संत मत सत्संग का 114वां महाधिवेशन